स्वागत है आपका मेरी आवाज़ मेरी जुबानी मेरे चैनल में। और मैं आज लेकर आई हूँ एक नई कहानी जो कि तेनालीराम की कहानियों के संग्रह में से एक कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। कहानी का शीर्षक है व्यापारी और तेनाली की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। इस व्यापारी ने राजा से मुलाकात कर कहा कि उसने सुना है कि राजा के पास कई सारे मंत्री हैं और उसने इन मंत्रियों की बुद्धिमानी के बारे में भी काफी कुछ सुना हुआ है। इस व्यापारी ने राजा से अनुमति मांगी कि वो उनके मंत्रियों की ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है। तो क्या राजा परीक्षा की अनुमति देंगे? जी हाँ, राजा ने भी उस व्यापारी की बात मान ली और कहा कि वो उनके मंत्रियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। फिर क्या था, व्यापारी ने राजा को 3 गुड़ियां दी। ये तीनों गुड़ियां दिखने में एक जैसी थी। गुड़िया राजा को देने के बाद व्यापारी ने राजा से कहा कि आपके मंत्री मुझे 30 दिन के अंदर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियाओं में क्या अंतर है ये बताएं। राजा ने भी व्यापारी की बात मानते हुए अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उन्हें यह कार्य करने को दे दिया। हालांकि राजा ने तेनालीराम को ये कार्य करना नहीं सौंपा था, लेकिन लंबे समय तक कोई भी मंत्री ये नहीं बता पाया कि आखिर एक जैसे दिखने वाली इन गुड़ियाओं में क्या अंतर है। फिर राजा ने यही कार्य तेनालीराम को सौंपा और जैसे ही 30 दिन पूरे हो गए वो व्यापारी राजा के दरबार में अपनी चुनौती का जवाब मांगने आया। फिर क्या था, तेनालीराम ने उस व्यापारी को कहा कि इन 3 गुड़ियाओं में से एक गुड़िया अच्छी है, एक ठीक ठाक है, जबकि एक बहुत बुरी है। तेनालीराम के इस जवाब को सुनकर सब हैरान रह गए। अब हैरानी वाली बात थी, तीनों गुड़ियाओं में क्या अंतर था ये बताना था। सब हैरान रह गए कि आखिर इस आधार पर तेनाली ने ये जवाब दिया, किस आधार पर दिया। फिर तेनालीरामा ने सबके सामने एक गुड़िया के कान में एक तार डाली और वो तार गुड़िया के मुंह से निकल आई। फिर इसी तरह उन्होंने दूसरी गुड़िया के कान में तार डाली और वो तार उस गुड़िया के दूसरे कान से निकल गई। और अंतिम गुड़िया के कान में तार डालने पर वो तार किसी भी जगह से बाहर नहीं निकली। जिसके बाद तेनालीरामा ने कहा कि जिस गुड़िया के मुंह से तार बाहर निकली है वो गुड़िया बुरी है, क्योंकि उसको अगर कोई कुछ बताएगा तो वो सबको उस बात की जानकारी दे देगी। वही जिस गुड़िया के कान से तार निकली वो गुड़िया ठीक ठाक है, क्योंकि अगर उसे कोई कुछ बताएगा तो वो उसको ध्यान से नहीं सुनेगी। वही जो आखिरी गुड़िया है उसे जो कोई कुछ भी बताएगा वो उसे अपने दिल के अंदर रखेगी, इसीलिए वो गुड़िया अच्छी है। इस तरह से तेनालीरामा द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर राजा के साथ साथ वो व्यापारी भी हैरान रह गए। लेकिन तेनाली यहाँ पर नहीं रुके। उन्होंने इन गुड़ियाओं के बारे में कहा उन लोगों में से है जो कि ज्ञान सुनकर लोगों में बांटती है, बल्कि दूसरी गुड़िया उन लोगों में से है जिनको जो सिखाया जाता है उन्हें वो समझ नहीं आता, और आखिरी गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखती है। तेनाली के इस जवाब को सुनकर राजा काफी खुश हुए। उस व्यापारी को भी समझ आ गया कि उसने जो राजा के मंत्री की बुद्धिमानी के बारे में सुना था वो एकदम बिल्कुल सही है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।